गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 8.2 के डाउट्स क्लियर करेंगे आपके। जैसे क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन स्टेटमेंट पढ़ता हूं मैं, आप भी ध्यान से देखें। 8.2 ABCD is a rhombus and PQRS are the midpoint of sides AB, BC, CD and DA respectively। ये गिवन हमें कि हमें रोम्बस का पता है कि आपको साइड्स आर इक्वल, सारी साइड इक्वल होती है रोम्बस की। यदि हम यहां रोम्बस बनाएं, दिस इज रोम्बस A B C D, ऑल साइड्स आर इक्वल, ये गिवन है। और हमें इनके मिड पॉइंट्स जो हैं, these are midpoints of sides. This is P, Q, R and S। यदि हम P, Q, R को ज्वाइन करेंगे, ये क्वाड्रिलेटरल बनती है हमारे पास। हमने ये प्रूव करना है कि P, Q, R, S is a rectangle। प्रूव करना है, टू प्रूव कि क्वाड्रिलेटरल PQRS is a rectangle। ये प्रूव करना। तो हमें गिवन क्या है, आप सबसे पहले गिवन लिखेंगे। गिवन में लिखेंगे कि ABCD is a rhombus and PQRS are midpoints of AB, BC, CD and D। ये गिवन में लिख देंगे एज इट इज, जैसे स्टेटमेंट में गिवन है। और ये आपने प्रूव करना है कि ये रेक्टेंगल है जो आप देख रहे हैं। तो हम क्या प्रूव करेंगे, पहले हम जो क्वाड्रिलेटरल है PQRS, इसको पैरेललोग्राम प्रूव करेंगे। पहले ये पैरेललोग्राम है और फिर इसमें वन एंगल इज 90 डिग्री। पैरेललोग्राम में वन एंगल 90 डिग्री का है, दैट इज ए रेक्टेंगल, वो रेक्टेंगल बन जाती है। तो इसमें कंस्ट्रक्शन करेंगे फिर कंस्ट्रक्शन, ज्वाइन AC को ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन AC। अब हम यहां इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखिए पहले हम ये ट्रायंगल लेंगे। नाउ वी टेक ट्रायंगल ADC। इन ट्रायंगल ADC, ट्रायंगल्स को आप ध्यान से देखिए। ADC में S इज मिड पॉइंट ऑफ AD, R इज मिड पॉइंट ऑफ CD। तो मिड पॉइंट थ्योरम क्या है कि आपको साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हैं तो जो लाइन सेगमेंट आती है दैट इज पैरेलल टू थर्ड साइड एंड हाफ ऑफ इट, दिस इज ए मिड पॉइंट थ्योरम। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि जो SR है, SR is parallel to AC and SR is half of AC। ये मिड पॉइंट थ्योरम का रिजल्ट से, ठीक है। यहां आप लिखना चाहे कि लिख दें कि मिड पॉइंट थ्योरम। ये लिखिए। अब सेम वे से ये ट्रायंगल लेंगे ABC, ABC। यहां पे हम क्या करेंगे, वही सेम पैटर्न है। P इज मिड पॉइंट ऑफ दिस साइड, Q इज मिड पॉइंट ऑफ दिस साइड। टू साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हैं तो ये लाइन सेगमेंट बढ़ती है पैरेलल टू थर्ड साइड एंड हाफ ऑफ इट। सेम पैटर्न जो पहले वाला किया है, इसमें हम कह सकते हैं यहां पे कि PQ इज पैरेलल टू AC एंड PQ is half of AC। अब आप इन दोनों से देखिए, आप इसको सपोज करता हूं दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2 कंप्लीट। दिस एंड दिस बोथ रिजल्ट 1, दिस एंड दिस बोथ रिजल्ट 2। तो आप 1 और 2 को ऑब्जर्व करिए फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2। आप देखिए यहां पे SR is parallel to AC and PQ is parallel to AC।
दोनों एसी के पैरेलल हैं। इसका मीनिंग क्या है? एस आर इज पैरेलल टू पी क्यू, एस आर इज पैरेलल टू पी क्यू एंड, अब यहां देखिए एस आर इज हाफ ऑफ एसी, पी क्यू इज हाफ ऑफ एसी, राइट इक्वल है तो लेफ्ट भी इक्वल होगी, तो एस आर इक्वल टू पी क्यू। ये तो अब आप ये देख सकते हैं कि इन एनी क्वाड्रिलेटरल इफ वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, इन एनी क्वाड्रिलेटरल वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, तो दैट क्वाड्रिलेटरल इज पैरेललोग्राम। ये आपको बताया है। देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम। ये हमने इस फर्स्ट स्टेप प्रूव कर दिया यहाँ पे कि ये पैरेललोग्राम है। अब हम ये प्रूव करेंगे यहाँ पे कि ये एंगल, इसमें से वन एंगल ऑफ दिस पैरेललोग्राम इज 90 डिग्री। ये प्रूव कर देंगे दैट पैरेललोग्राम बिकम्स ए रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल। तो अब हम क्या करते हैं वो आगे देखें आप। ये एंगल मैं सपोज करता हूं 1 करता हूं, ये एंगल 2, ये 3, ये 4। आप ध्यान से देखें, मैं यहां ये लिखता हूं कि ए बी इक्वल टू बी सी, ए बी इक्वल टू बी सी, ए बी इक्वल टू बी सी। ये रोम्बस है, और साइड्स आर इक्वल, रोम्बस की और साइड्स इक्वल है, तो यहां पे आप लिख सकते हैं रीजन बिकॉज कि दिस ए बी सी डी इज रोम्बस, ए बी सी डी इज रोम्बस, ये यहां पर रीजन आ जाएगा। रोम्बस है तो और साइड्स आर इक्वल। अब हाफ कर दें हम, हाफ ऑफ ए बी, हाफ ऑफ बी सी। तो ए बी का जो हाफ है उसको लिखता मैं बीपी, और जो बीसी का हाफ है उसको लिखता बी क्यू, बिकॉज पी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड क्यू इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी सी। मिड पॉइंट है तो ये इक्वल हो गया। अब ये ट्रायंगल्स बन गए, देखो आप इस ट्रायंगल में ये साइड इसके इक्वल है तो इनका अपोजिट एंगल इक्वल हो गए। टू साइड्स इक्वल तो अपोजिट एंगल इक्वल, तो दिस इज एंगल 1 इक्वल टू एंगल। पहले ये प्रूव किया। अब मैं क्या करता हूं, मैं ये प्रूव करूंगा कि एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 है। 3 इक्वल टू 4 कैसे? ये ट्रायंगल है हमारे पास APS, ये ट्रायंगल लेता हूं मैं, इन ट्रायंगल APS एंड ट्रायंगल CQR, ये ट्रायंगल लेता हूं। तो अब मैं सबसे पहले लिखता हूं कि जो AP है, AP CR के इक्वल है। बिकॉज क्योंकि AB इक्वल टू DC है। रोम्बस है, रोम्बस और साइड्स आर इक्वल, तो देयरफॉर ये इक्वल है, तो इनके हाफ भी क्या हो गए? इक्वल है, मिड पॉइंट से के हाफ है। और अब मैं लेता हूं AS जो है इक्वल टू सी क्यों? ये क्यों इक्वल है? क्योंकि AD इक्वल टू BC, AD इक्वल टू BC है तो उनके हाफ भी इक्वल हो गए। और इसमें आप ये भी कर सकते हैं कि एंगल A इक्वल टू एंगल C भी लिख सकते हैं, और PS इक्वल टू QR भी लिख सकते हैं, दोनों एक ही बात है। PS इक्वल टू QR क्यों? क्योंकि हमने ये प्रूव कर रखा है कि PQRS पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम में तो अपोजिट साइड्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो ये है बिकॉज क्वाड्रिलेटरल PQRS इज पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो पैरेललोग्राम है तो अपोजिट इक्वल होंगे। तो और ये भी आप लॉजिक लगा सकते हैं, यदि मान लो इस साइड के बजाय एंगल A इक्वल टू एंगल B लिख सकते हैं, SAS से हो जाएगी, SAS। लेकिन यहां तीनों साइड भी इक्वल है, तो SSS जो है हमारा कॉन्ग्रुएंस रूल है, उसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल APS इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CQR, और CP से एंगल 3 इक्वल टू एंगल CP से इक्वल टू। अब
हमारा टारगेट तो कुछ और ही था, हम ये प्रूव करना चाह रहे थे कि इसे जो पैरेललोग्राम है इसका एंगल 90 है, तो ये मैं एंगल 5 मान लेता हूं, ये 6 मान लेता हूं। शॉर्ट फॉर्म देखो, हमने 3 = 4 प्रूव कर दिया, एंगल 1 = एंगल 2 प्रूव कर दिया। अब मैं यहां से देखो, आप ध्यान से डायग्राम से 2 + 5 + 3 मैं एंगल ये निकालता हूं, एंगल 2 प्लस एंगल 5 = एंगल 3 = 180 डिग्री, और उस साइड में एंगल 1 = एंगल 1 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 4 = 180 डिग्री। दोनों लीनियर पेयर एक्सिस में। रीजन ये लिखोगे, देखिए कि एंगल 2 + 5 + 8 180 और 1 + 6 + 4 180 लीनियर पेयर एक्सिस से, तो ये इक्वल है। और अब आप करीब देख सकते हैं 1 2 के इक्वल है, तो 2 से तो 1 कैंसिल हो जाएगा, तो इक्वल है। 3 से 4 कैंसिल हो जाएगा, यहां से 5 = एंगल 6 आ गया। रीजन यहां दे सकते हैं, एंगल 1 = एंगल 2, एंगल 3 = एंगल, ये मैंने प्रूव किया है, तो इक्वल है, तो उनकी वैल्यू टोटल कैंसिल हो जाएंगे आपस में। अब आप यहां पे आ जाओ कि एंगल 5 प्लस एंगल 6 क्या होगा। आप ध्यान से देखो यहां कि पी क्यू आर एस पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम में दिस इज पैरेलल टू दिस एंड दिस इज ट्रांसवर्सल, तो ट्रांसवर्सल के सेम साइड में इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है। ट्रांसवर्सल के सेम साइड में लाइंस पैरेलल हो तो 180 होता है, ये 180 डिग्री है, ठीक है। तो ये रीजन लिख दोगे, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। अब इन दोनों को देखो आप ध्यान से, यहां हम कह रहे हैं कि 5 = 6 है, और यहां कह रहे हैं 5 + 6 = 180 है। इन दोनों को आप कंक्लूड करोगे तो एंगल 5 = एंगल 6 = 90 डिग्री आ जाए। तो हमने पहले यहां प्रूव किया था कि पैरेललोग्राम है, और यहां प्रूव कर दिया कि इसका जो एंगल है 90 डिग्री है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? दिस मीनिंग ये हुआ कि क्वाड्रिलेटरल PQRS इज ए रेक्टेंगल, रेक्टेंगल ये करना। अब इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड लेता हूं मैं। थर्ड क्वेश्चन में स्टेटमेंट पढ़ लेता हूं, क्या है थर्ड में, ABCD इज ए रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल है और PQRS आर मिड पॉइंट ऑफ साइड AB BC CD एंड DA रेस्पेक्टिवली, यहां तक गिवन है हमें। सो दैट द क्वाड्रिलेटरल PQRS इज ए रोम्बस। देखिए यहां पे बिल्कुल सेम, इसका बिल्कुल रिवर्स है। अब यहां क्या था, बाहर वाला रोम्बस था, मिड पॉइंट्स लिए साइड्स के, अंदर रेक्टेंगल बन गया। अब रिवर्स कर दिया, बाहर रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो अंदर रोम्बस बनेगा। इसका बिल्कुल रिवर्स है। तो यदि मैं ये रेक्टेंगल बनाता हूं, ध्यान से देखो आप इस पे, ये ABCD और these are mid points, रेक्टेंगल है ये, दिस इज रेक्टेंगल PQRS, ये these are mid point of sides। और यदि आप इनको ज्वाइन करते हो, हमने ये प्रूव करना है कि जो PQRS क्वाड्रिलेटरल बनेगी, ये रोम्बस बनेगी। टू प्रूव करना है, टू प्रूव कि क्वाड्रिलेटरल PQRS इज ए रोम्बस। ये प्रूव करना है। तो रोम्बस के लिए हम क्या प्रूव करेंगे कि ऑल साइड्स आर इक्वल एंड अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ठीक है, ये रोम्बस के लिए प्रूव करेंगे। तो अब इसमें सबसे पहले तो आपने गिवन लिखना है। गिवन क्या है? गिवन में आप लिखेंगे कि ABCD इज ए रेक्टेंगल, PQRS आर मिड पॉइंट ऑफ AB BC CD एंड D। ये मिड पॉइंट्स हैं, ये लिखेंगे आप। फिर आप एक टू प्रूव लिख देंगे। अब कंस्ट्रक्शन में वही चीज लिखेंगे जो हम करते थे पहले। कंस्ट्रक्शन में
कंस्ट्रक्शन में क्या है, ज्वाइन एसी, एसी को हमने ज्वाइन कर दिया। ज्वाइन, तो पहला स्टेप तो हमारा वही सेम है, हम ये प्रूव करेंगे कि पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम। ये बिल्कुल सेम पैटर्न, यहां से लेके और यहां तक सेम लिख रहा है आपने, कोई अंतर नहीं है, बिल्कुल जैसे अल्फाबेट्स लिखे हुए हैं बिल्कुल उस डायग्राम में, और इसमें कोई डिफरेंस नहीं। इसमें रेक्टेंगल है ABCD, वहां रोम्बस था। तो आपने क्या करना है कि जैसे ये ऊपर वाइट ट्रायंगल लेंगे, ये मिड पॉइंट है, तो ऐसा ये सेम पैटर्न करोगे और यहां तक पहुंच जाओगे। यहाँ तक पहला स्टेप आप ये करोगे सॉल्यूशन के अंदर जो वहां लिखा हुआ है, और ये प्रूव कर देंगे, ये एज चीज आ जाएगा। यहां से यहां तक बिल्कुल सेम, कोई भी अल्फाबेट चेंज नहीं करना आपने, और आपका ये प्रूव हो जाएगा कि पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है, एज इट इज वहां से पेस्ट कर देंगे आप। ठीक है, इसके बाद अब नई चीज क्या है इसमें, देखो हमने ये तो प्रूव कर दिया, यहाँ पे यहां मैंने ले लिया, इसके अंदर ये तो प्रूव हो चुका है कि ये पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम का मीनिंग क्या है, इसकी अपोजिट साइड इक्वल है, तो पैरेलल है, पी क्यू इज इक्वल टू एस आर एंड पी क्यू इज पैरेलल टू एस आर, ऐसी ये इसकी इक्वल है और पैरेलल है, पैरेललोग्राम। लेकिन हमने क्या प्रूव करना है, ये रोम्बस है, प्रूव क्या करना है, रोम्बस है। इसका मीनिंग क्या है कि हमने ये प्रूव करना है कि पी क्यू इक्वल टू पी एस, पी क्यू इक्वल टू पी एस, ये प्रूव करना है। उसके बाद यहां पे आप क्या करेंगे, एक ट्रायंगल ये देते हैं एपीएस, इन ट्रायंगल एपीएस एंड ट्रायंगल बीपीक्यू, ये ट्रायंगल। अब ध्यान से देखिए, मैं लिखता हूं AP इक्वल टू BP, AP इक्वल टू BP क्यों है, क्योंकि P इज मिड पॉइंट ऑफ AP। यहां रीजन लिख सकते हैं कि बिकॉज P इज मिड पॉइंट ऑफ AP, इसलिए AP इक्वल टू BP। अब हम सेकंड में लिखेंगे AS इक्वल टू BQ। ये क्यों आया, ये रेक्टेंगल है, तो ये रेक्टेंगल है तो AD इक्वल टू BC है, तो ये मिड पॉइंट्स हैं, तो इक्वल साइड्स के हाफ भी इक्वल होंगे, इक्वल साइड्स के हाफ भी इक्वल होंगे। यहां लिख सकते हैं आप कि AD इक्वल टू BC, ये इक्वल है, और ये मिड पॉइंट है, ये हाफ भी इक्वल होंगे। ठीक है, इक्वल साइड्स के हाफ भी इक्वल होते हैं। और अब मैं कहता हूं कि ये एंगल में 90 का और ये एंगल 90 का है, ये रीजन हो गया। तो रेक्टेंगल में ईच एंगल इज 90 डिग्री, तो टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल इक्वल टू टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल, ऐसे ऐसे। यहां पे हम ये कह सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल APS is congruent to triangle BPQ। ये रूल हो जाए यहां पे SAS कॉन्ग्रुएंस रूल। अब इससे क्या होगा, ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, तो CP से ये कह सकते हैं कि PS इक्वल टू PQ, CP6 से इक्वल हो जाएंगे। और अब ये पहले पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम में तो अपोजिट साइड तो पहले इक्वल थी इसकी, अब एडजेसेंट साइड भी इक्वल होगी। तो इसका मीनिंग क्या है कि दिस इंप्लाइज दिस क्वाड्रिलेटरल PQRS इज ए रोम्बस। PQR इज ए रोम्बस, ये प्रूव करना है। ऐसे हम ये दोनों मिलते जुलते थे। एक क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे आपके साथ।
हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 5 देखो आप। 5 में क्या है कि इन ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड सी डी। हमारे को एक पैरेललोग्राम गिवन है, ए बी सी डी पैरेललोग्राम है। दिस इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड दिस इज मिड पॉइंट ऑफ डी सी। सी को ई से ज्वाइन किया हुआ है और एफ को ए से ज्वाइन किया हुआ है, और जो बी डी डायगोनल्स है इसको ज्वाइन किया हुआ है। हमने प्रूव करना है कि जो ए एफ और सी ई है वो डायगोनल बी डी को ट्रिसेक्ट करती हैं। ट्रिसेक्ट मतलब 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती हैं। तो हमें यहां पे टू प्रूव करना है, टू प्रूव कि ये पी और क्यू है, ये लिखा हुआ है कि दिस पॉइंट इज पी, स्टेटमेंट में गिवन है डायग्राम आपको पी क्यू। तो हमें प्रूव करना है कि डी पी इक्वल टू पी क्यू इक्वल टू क्यू पी, तीनों पार्ट्स इक्वल है। देखो हमें प्रूव करना है कि डी पी इक्वल टू पी क्यू इक्वल टू क्यू पी, इक्वल पार्ट्स हैं। तो इसका मीनिंग क्या है कि जो ए एफ और सीई है, ए एफ और सीई वो डायगोनल्स बीडी को ट्रिसेक्ट करती हैं, 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती हैं। ये प्रूव करना है। तो आप इसमें क्या करेंगे, देखिए सॉल्यूशन में पहले तो ये ए बी सी डी पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड जो है ए बी इज पैरेलल टू डी सी बी होगा एंड ए बी इक्वल टू डी सी बी होगा। ठीक है, कारण ये है कि पैरेललोग्राम है तो यहां लिख भी दो, बिकॉज क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम, देयरफॉर ऐसा होगा। ठीक है, अब आप देखो ए बी का किस जगह मैं लेता हूं ए पार्ट पैरेलल टू, और डी सी के लिए लेता है एफ सी। क्यों, ए बी डी सी के पैरेलल है तो ए एफ सी एफ सी के पैरेलल होगी क्योंकि पार्ट्स ही, और एंड यहां इनका हाफ कर देते हैं हम, ए बी बाई 2 और डी सी बाई 2, डिवाइड बोथ साइड बाई 2। तो यहां से अब ये आ गया रिजल्ट, ए ई पैरेलल टू एफ सी एंड ए बी के हाफ को लिखते हैं ए ई और डी सी के हाफ को लिखते हैं एफ सी। अब ये क्वाड्रिलेटरल, देखिए ए ई सी एफ, ए ई सी एफ में 1 पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल। तो दिस इंप्लाइज क्वाड्रिलेटरल ए ई सी एफ, ए ई सी एफ इज पैरेलल। ये पैरेललोग्राम, ये मैंने प्रूव कर, ये पैरेललोग्राम है तो इसका मीनिंग क्या है, देयरफॉर ये जो ए एफ है, ए एफ इज पैरेलल टू, ए एफ इज पैरेलल टू ई सी। क्योंकि पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड इक्वल भी होंगे, पैरेलल भी होंगे, हमें पैरेलल का यहां लेना है। अब आप देखो, अब ये पैरेलल प्रूव होने का हमें क्या बेनिफिट करना है वो देखो आप। एक बार तो मैं ट्रायंगल लेता हूं ये डी क्यू सी, इन ट्रायंगल डी क्यू सी, ध्यान से देखो डी क्यू सी, डी क्यू सी में, डी क्यू सी में एक तो एफ जो है वो डी सी का मिड पॉइंट गिवन है आपको, एफ इज मिड पॉइंट ऑफ डी सी, एंड एक जो एफ पी है, एफ पी इज पैरेलल टू सी क्यू। ये कहां से आया, एफ पी इज पैरेलल, क्योंकि इससे आया है, क्योंकि ये कंप्लीट लाइन कंप्लीट के पैरेलल है तो इनके पार्ट्स ही पैरेलल होंगे, ये पैरेलल थे, पार्ट्स ही पैरेलल होंगे, यहां से आया। अब जो मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्स है वो लगाएंगे हम।
मिड पॉइंट थ्योरम ऑफ कन्वर्स क्या है कि हम ट्रायंगल्स के अंदर हम किसी साइड का मिड पॉइंट लें, मिड पॉइंट से सेकंड लाइन साइड के पैरेलल लाइन ड्रॉ करें तो थर्ड साइड को भी बाइसेक्ट करता है। तो यहां से ये आ जाएगा देयरफॉर P इज मिड पॉइंट ऑफ डी क्यू, ये आ जाएगा कन्वर्स ऑफ बाई कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट। और इससे ये हो जाएगा फिर डी मिड पॉइंट है तो डी पी इक्वल टू पी क्यू, ये हमने प्रूव किया। अब ये ट्रायंगल लेंगे ए बी पी, इन ट्रायंगल ए बी पी देखो ध्यान से, ए बी पी में ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी गिवन है, और एंड ए पी इज पैरेलल टू ई क्यू, ए पी ई क्यू के पैरेलल। वही साइड सेम पैटर्न कि इन एनी ट्रायंगल वी ड्रॉ एट मिड पॉइंट ऑफ एनी साइड पैरेलल टू सेकंड साइड, वी ड्रॉ अ लाइन एट मिड पॉइंट ऑफ एनी साइड पैरेलल टू सेकंड साइड बाइसेक्ट था थर्ड साइड। ये आपका जो है ये हो जाएगा देयरफॉर क्यू इज मिड पॉइंट ऑफ ए पीबी, क्यू इज मिड पॉइंट ऑफ पीबी, और देयरफॉर यहां से प्रूव कर दिया हमने कि पी क्यू इक्वल टू क्यू बी, पी क्यू इक्वल टू क्यू बी, ये सेकेंड नंबर। तो 1 और 2 से देखिए, फ्रॉम 1 and 2 यहां से हम लिख सकते हैं 1 और 2 को आप ज्वाइन करेंगे तो ये इकट्ठा लिखेंगे डी पी इक्वल टू पी क्यू इक्वल टू क्यू, ये करना ऐसे आप करें। ये ऐसे रिजल्ट्स रखते हैं जो आप देख रहे हैं। थैंक यू।